हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम का जो पीवाईक्यू एमसीक्यूज हैं फिजिक्स के। उसके हम लोग पहला यूनिट देखने वाले हैं, यूनिट मेजरमेंट एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो हम लोग हमारा क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई बेस यूनिट। इसमें से कौन सा फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, किलोग्राम, एम्पियर, न्यूटन या फिर केल्विन। तो हम लोग का किलोग्राम तो है, एम्पियर भी है, न्यूटन नहीं है। न्यूटन किसका है? वो फोर्स का है, जो कि फंडामेंटल ऐसे यूनिट्स जो कि 7 होते हैं उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, ये कब पूछा गया था? लैब टेक्नीशियन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट होता है फोर्स का। किलोग्राम जो है वो किसका है? एम्पियर जो है वो करंट का है। केल्विन जो है वो टेम्परेचर का है। किलोग्राम हम लोग का क्या है? मास का है। ठीक है, विच फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। इनमें से कौन सा mlt-2 है? किस भौतिक राशि का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 है? तो mlt-2 किसका होता है? हम लोग का फोर्स का होता है दोस्तों। ठीक है, फोर्स का होता है। ये कैसे निकलता है? मान लो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के क्या होता है? L-T-2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ML-T-2। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये फोर्स का है। वैसे ही एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि L अपॉन टी। इसमें और एक टी कर दिए तो ये बन जाएगा L-T-2। तो ये बन जाएगा ML-T-2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच अमोंग द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन न हो। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होते हैं दोस्तों, और एक्सीलरेशन में भी होता है डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट में भी होता है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, एंड डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से कौन सा है? स्पीड। स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। टाइम, टाइम में भी मैग्नीट्यूड बस रहता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेलोसिटी। एनर्जी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर वेलोसिटी समान है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है कोई गाड़ी और इसके वेलोसिटी उतना ही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों? एक्सेलरेशन हम लोग का 0 होगा, शून्य हो जाएगा। नो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, यदि वेग स्थिर रहे तो त्वरण शून्य होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। संवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? तो इसमें हम लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, MLT-1, MLT-2, ML2T-2 और MT-2। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, हम लोग का मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकले? मास का m हो गया, वेलोसिटी का L-T-1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ये सीजी सेट फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है?
तो बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क का होता है हम लोग का जूल। वॉट किसका होता है? वॉट जो होता है ऐसा यूनिट पावर का होता है। और न्यूटन जो होता है वो किसका होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। पास्कल होता है वो किसका होता है? प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रति इकाई समय विस्थापन, उसको हम लोग वेग कहते हैं। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज नो डायरेक्शन, इनमें से किसमें किस राशि की कोई दिशा नहीं होती? ठीक है, मतलब स्केलर क्वांटिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का फोर्स है, फोर्स में तो हम लोग का डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन को ऐसे दिखाया जाता है। वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, मास द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती है, तो करेक्ट ऑप्शन द्रव्यमान है। ये सीजी व्यापम एडीओ 2021 में पूछा गया सवाल है। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट कौन सा है? तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था जूल किसका होता है? एनर्जी का होता है। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। पावर का वॉट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन वॉट हो जाएगा। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि फोर्स का क्या होता है? mlt-2। ठीक है, तो इसमें और क्या ऐड ऑन हुआ है? हम लोग का लेंथ और ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, तो फोर्स का तो ये होगा नहीं, एनर्जी का हो सकता है, मोमेंटम का भी होगा नहीं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? प्रेशर का क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये लेंथ तो और कम हो जाएगा, तो इसका होगा नहीं। एनर्जी का होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन फोर्स इंटू यानी कि mlt-2 है, इसमें लेंथ बस और लगेगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी का होता है। ठीक है, तो इसका mlt-2 ये फोर्स का हो गया, इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक और एल लगा देंगे, तो ml²t-2 बन जाएगा। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी का सेम फॉर्मूला होता है। एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा पास्कल होता है। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर का वो, तो पास्कल इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन है, डायमेंशनल लेस है? ठीक है, तो डेंसिटी का तो डायमेंशन होता है दोस्तों, वेलोसिटी का भी डायमेंशन होता है, फोर्स का भी होता है, जिसमें हम लोग डायरेक्शन शो कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी उसको बोलते हैं जिसमें दो डेंसिटीज का रेशियो को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं होता है। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर दो बराबर वेक्टर है विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे दो समान सदिशों का परिणामी क्या होगा? ठीक है, इक्वल टू वन वेक्टर होगा, या डबल होगा, या शून्य होगा, या हाफ होगा। तो क्या होगा दोस्तों? अगर दोनों इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है, दोनों इक्वल वेक्टर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है और एक इधर है, इसका भी 2 यूनिट है, इसका भी 2 यूनिट है, तो इसका परिणाम क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच लॉ इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए कौन सा है? ओम्स लॉ तो नहीं होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का, पैरेललोग्राम होता है दोस्तों वेक्टर एडिशन में। हुक्स लॉ भी नहीं होता है, बॉयल्स लॉ भी नहीं होता है। तो पैरेललोग्राम जिसमें दो वेक्टर किसी एक पॉइंट पर यूज होगा, ये पैरेललोग्राम है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ऐसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज, जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं उसके स्केलर वेक्टर क्या होंगे? तो वो होते हैं दोस्तों 0। अगर परपेंडिकुलर हैं
तो उसके वेक्टर का रिजल्टेंट डॉट प्रोडक्ट का 0 होगा, यानी कि ए डॉट बी है, स्केलर है, तो ए बी कॉस 90 0, ठीक है। परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, कॉस 90 0 हो जाएगा। टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, पैरेलल है तो 0 डिग्री रहेंगे, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए बी साइन थीटा होगा, ए बी साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो इसका भी क्या होगा, 0। अगर वेक्टर प्रोडक्ट है और अगर वो पैरेलल है तो उसका 0 होगा। अगर स्केलर प्रोडक्ट है और परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा में आएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर में डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस होगा तो साइन थीटा, और क्रॉस होगा तो साइन थीटा, और अगर डॉट है यानी कि स्केलर है तो कॉस थीटा में हम उसको नापेंगे। स्केलर प्रोडक्ट कौन सा है इसमें से, स्केलर उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ हम लोग का मैग्नीट्यूड रहे, वेक्टर ना रहे, ठीक है। तो टॉर्क का तो रहता है, एंगुलर मोमेंटम का भी रहता है, फोर्स का भी रहता है, वर्क का हम लोग का नहीं रहता है। तो स्केलर प्रोडक्ट इसमें कौन सा हो गया, वर्क हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग किस में निकालते हैं, अभी हम लोग ने देखा था ऊपर में ही, जिसका हम लोग डायरेक्शन बता सके, तो ये टॉर्क का है। टॉर्क है जिसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आर इंटू एफ। टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर वॉज डॉट प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब वो 90 डिग्री में होगा, ठीक है। कॉस 90 होता है 0, ये देखते हैं डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ए डॉट बी, ए बी कॉस 90 0। टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर वॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब वह 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री में होगा, यानी कि साइन 0 क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए बी साइन थीटा, साइन 0 या साइन 180 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो मोमेंटम में तो होता है डायरेक्शन, फोर्स में भी होता है डायरेक्शन, एक्सेलरेशन में नहीं होता है, एक्सेलरेशन में होता है, स्पीड में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 0 देन द डिस्टेंस ट्रेवल इज, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है बॉडी का तो डिस्टेंस क्या रहेगा, ऑलवेज 0, नहीं ये तो नहीं हो सकता, मे बी 0 और पॉजिटिव, नेगेटिव और इन्फिनाइट, तो ये मे बी 0 या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो ये बॉडी यहाँ से चलना चालू किया और फिर यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। मान लो डिस्टेंस यही है और वो चला ही नहीं, यहीं पे ही है एक ही पॉइंट में ही, तो उसका डिस्टेंस 0 हो सकता है, या फिर ऐसे घूम फिर गया तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। बॉडी में रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट बिकम 0 बट डिस्टेंस कवर्ड इज पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, निम्नलिखित में से कौन सी राशि कभी ऋणात्मक नहीं होगी, वेग, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या एक्सेलेरेशन, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होती है। सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो थोड़ा सा गलती हो गया था। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहीं से चल के आया और यहीं पे आ गया, ठीक है, तो ये नहीं होगी। और डिस्टेंस तो हमेशा 0 होगा या फिर पॉजिटिव ही होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड व्हेन, वेलोसिटी कब स्पीड के बराबर हो जाएगी, जब गति एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में हो, मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, मोशन इज सर्कुलर, या फिर मोशन इज ऑसिलेटरी, या मोशन इज रैंडम। तो ये कब होगा, जब मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में होगा, तब वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट में ट्रेवल कर रहा है। मान लो ये यहाँ से यहाँ है, जब मोशन इज स्ट्रेट लाइन में होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा, तभी वेलोसिटी स्पीड के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा।
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप बन रहा है तो वो क्या बताएगा हम लोग को, एक्सेलरेशन बताएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v अपॉन टी। ठीक है, तो ये हम लोग को बताएगा एक्सेलरेशन को। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है हम लोग को, फोर्स बताता है, मोमेंटम की, डिस्प्लेसमेंट की, एक्सेलरेशन। तो ये हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बताता है। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया है, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, उसमें जो एरिया हम लोग को दिखाएगा वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, और ये अगर उसका हम लोग स्लोप देखें तो स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो क्या बताएगा हम लोग का, स्पीड बताएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी और इसका स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास को हम लोग किलोग्राम से लिखेंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हम लोग को क्या बताएगा, जेड का बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बताएगा। चेंज इन एक्सेलरेशन पर टाइम को हम लोग जेड को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-2। फोर्स का तो नहीं होता है, प्रेशर का, एनर्जी का या पावर का। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स का हम लोग क्या लिखते हैं, ml-t-2। ठीक है, एरिया का क्या लिखते हैं, एरिया का हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ml-1t-2। तो ये जो है वो किसका है, प्रेशर का है दोस्तों, ml-1t-2। 1 लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, देखने में तो लाइट ईयर दिख रहा है हम लोग का, यानी कि ये टाइम का बताएगा, लेकिन ये टाइम का नहीं, ये डिस्टेंस का बताता है दोस्तों, डिस्टेंस का यूनिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग ने देखे थे कल की क्लास में। तो लेंथ तो होता है, मास भी होता है, टाइम होता है, लेकिन फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। वॉट किसका होता है, पावर का होता है। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है। जूल किसका होता है, जूल होता है एनर्जी का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड एसआई यूनिट, डिराइव्ड एसआई यूनिट कौन सा है, ये केल्विन तो टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट है, मोल भी फंडामेंटल यूनिट है, कैंडल भी फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन पास्कल डिराइव्ड यूनिट है, ये प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, अगर वो 90 डिग्री में इंक्लाइंड है तो उसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, ऐसे 90 डिग्री में इंक्लाइंड है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों 90 डिग्री में, तो इसको निकालेंगे तो √2a बन जाएगा दोस्तों। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, a इंटू बी हो सकता है। ठीक है, जब ए बी कॉस 0 रहेगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि a इंटू बी। The maximum value of vector product of two vector is, दो सदिशों की सदिश गुणनफलों का अधिकतम मान क्या होगा। तो ये भी सदिश गुण है, तो उसमें यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन थीटा लगेगा, ए भी साइन 90 रहेगा तो ए इंटू बी ही मैक्सिमम रहेगा। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, वेलोसिटी को हम लोग निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हम लोग का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर
माइनस क्यू, तो ये पावर का होता है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क का हम लोग ने निकाला था mL/2t-2, ठीक है, और इसी में टाइम और कर दिए, ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा, t-3 बन जाएगा। तो इसी का किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड -3 to the power। Which instrument is commonly used to measure very small length accurately? तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू गॉज एकदम स्मॉल थिकनिंग का हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये हमने क्लास 11th की प्रैक्टिकल्स में हम लोग ने किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज अ यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का करेक्ट एज अ यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, लेंथ पर टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड होता है, तो LT-1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? एनर्जी, वर्क, मोमेंटम, टेम्परेचर। वेक्टर क्या है? जिसमें डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है हम लोग का? मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 देन इट्स डॉट प्रोडक्ट इज, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? ए बी होगा कि 0 होगा कि माइनस ए बी होगा कि ए बी स्क्वायर होगा? तो ये हम लोग का होगा माइनस ए बी होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। एस आई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड लिखेंगे और टाइम को और ऊपर आ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। विच लॉ इज यूज टू डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एक्टिंग एट एन एंगल, ठीक है, अगर किसी एंगल से होता है तो ये हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन LT-2, ए ऑप्शन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एवरी स्केलर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, गलत, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है। एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नहीं, डायरेक्शन भी होता है। एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यस करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो। स्केलर एंड वेक्टर आर सेम, नहीं, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है। तो यही है हम लोग का टॉप 50 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल पे पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं जो लैब अटेंडेंट के दिया गया है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का, उसको पूरे हम लोग उसका जो रिवीजन फास्ट सीरीज में करेंगे, और सारे के MCQs भी हम लेके आएंगे, ऐसी PYQ बेस्ड प्रॉपर लिखा हुआ। कई बच्चों ने हम लोग को मैसेज किया था कि PYQ ही लिख दिया करो, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया करो। और कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।